हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। एंड जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं वे सभी हमेशा खुश रहें एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ें एंड अपने लाइफ पर्पस को अचीव करें। यही मेरी माँ भुवनेश्वरी से, मेरी माँ भवानी से, मेरी माँ काली से यही दुआ है आप सभी के लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि देवी देवताओं का क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए। ओम गण गणपते नमः। तो सबसे पहले यहाँ गायत्री देवी एंड कामा देवा आए हैं। सो कुछ कार्ड्स और लूंगी क्योंकि कुछ देवी देवता और आना चाहते हैं। कुछ मेरे कलेक्टिव हैं जो कुछ देवी देवताओं से जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सो बहुत सारे देवी देवता आ रहे हैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उनकी बातों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ मत्स्य का कार्ड आया है एंड एक और कार्ड लूंगी मैं धन्वंतरी का। सो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कामा देवा का कार्ड आया था। सो मैं यहाँ बताऊंगी कि कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि हो सकता है कि उनका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं था। सो उनकी कुछ पास्ट लाइफ से चीज़ें इस तरीके से कैरी कर कर आई थी कि उन्हें अपने मूलाधार चक्र को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी थेरेपी ली है। सो ये मूलाधार चक्र में आपके जितने भी काम संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की, आप सभी सारे एनर्जी पास्ट लाइफ से और अभी के लाइफ के सारे मूलाधार में एकत्रित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। सो कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उनमें बहुत तरह की काम वासनाएं, काम मतलब सिर्फ मैं सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, लोग जितने भी तरह की बुरी आदतें हैं, नेगेटिविटी है एंड बहुत तरह की जो भी आपके अंदर, जो एक मनुष्य के लिए जो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, तो इसीलिए मूलाधार को बेस बोला गया है। क्योंकि अगर आप अपने बेस को मजबूत कर लेते हैं, यानी कि जो आपके लिए इस संसार, इस 3D वर्ल्ड में काम, मोह, माया, लोभ, लस्ट, ये जितने भी तरह की बातें हैं, जो भी विकार है, क्रोध आपके अंदर के, लालच, तो ये जितने भी तरह के विकार है ना, जब आप उन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई ऐसे मेरे 15 से 20 साल तक उन्होंने काफी ज्यादा, हो सकता है कि वे कृष्ण भगवान से पहले जुड़े थे। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जो कि कृष्ण भगवान से जुड़े थे, विष्णु भगवान से, एंड कृष्ण के ही कोई फॉर्म से उन्होंने अपनी अध्यात्म की यात्रा का शुरुआत किया था। सो यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान है और मत्स्य का अवतार है। तो 10 अवतारों में से एक अवतार है मत्स्य का अवतार, जिसमें कि कोई ऐसा इंसान जिसने कि अपनी उस जो चीजें उन्हें सबसे ज्यादा भ्रमित करती थी, जो चीजों जिन पे उनका वश नहीं था, तो उन्होंने अपने बॉडी को कंट्रोल में लाया है। ठीक है, तो आप इस बॉडी को कंट्रोल में तभी लाएंगे जब आपका चक्र बैलेंस होता है, स्पेशली आपका मूलाधार बैलेंस होता है। सो मूलाधार पे किसी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, काम किया है, हो सकता है उन्होंने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं, कुछ उन्होंने कुछ संकल्प लेके पूजा किया, कुछ विशेष पूजा किया है, कोई विशेष जप तप किया है। कोई ऐसे इंसान के लिए ये कार्ड आया, उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं GYATRIMD एंड S हो सकता है, एंड भी हो सकता है, आई हो सकता है। सो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है। सो मत्स्य का कार्ड यहाँ आपको ये बता रहा है कि वो जो पर्सन है ना, उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में इतनी सारी चीज़ों में अपने अंदर की जो जितने भी तरह की वासना है, उन सभी पे उन्होंने विजय प्राप्त की है। सी, अब उनका कंट्रोल है अपने बॉडी पे, अपने दिमाग पे। कोई मेरे ऐसे पर्सन है और वे काफ़ी 15 से 20 साल तक ये आसान नहीं रहा है जर्नी, एंड 15 टू 20 ईयर्स उन्होंने इस जर्नी को तय किया है। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा उनकी ज़िंदगी में। एंड यहाँ धन्वंतरी का कार्ड है कि काफ़ी वे बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, क्योंकि उन्हें यही वो चीज़ है जिसके वजह से वो काफ़ी बीमार रहते थे, उनको हेल्थ इशू था। सो अभी उनको
बहुत कम बीमार पड़ते हैं, या फिर उनकी जो गंभीर बीमारी है, कोई गंभीर समस्या थी, कोई ऐसा एडिक्शन था, ठीक है? वो एडिक्शन यहाँ खत्म हो गया है। सो यहाँ पे वो बिल्कुल इस तरीके से कीचड़ में जिस तरह कमल खिलता है ना, उस तरीके से वो खिले हुए हैं इस 3D वर्ल्ड में, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड मृत्यु लोक है। सो मृत्यु लोक में कोई कमल की भांति यहाँ खिला हुआ है, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा शास्त्र का एंड देवी देवताओं का एंड हो सकता है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद वेदांत की तरफ वे बढ़ रहे हैं, एंड बहुत सारे प्रवचन सुन सकते हैं, कोई भी देवी देवता का पाठ सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं, एंड उनमें इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है, इतना ज़्यादा उन्होंने नॉलेज गेन किया है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो कि बहुत ज़्यादा इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, एंड उन्होंने उस तमस को खत्म किया है, एंड उन्होंने उस प्रकाश को प्राप्त किया है। सो लाइट मुझे दिख रही है। सो हो सकता है उनके उनके ज़िंदगी में काफ़ी डार्कनेस रहा है, एंड डार्क से लाइट की ओर उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी, जो कि 20 साल पहले, 18 साल पहले शुरू हुई थी। सो एंड यहाँ आकर खत्म हुई। और आप हो सकते हैं टॉरस, हो सकते हैं जेमिनाई, हो सकते हैं एरिस, हो सकते हैं लियो, हो सकते हैं पाइसेस, हो सकते हैं एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपकी ये राशि हो सकती है। सो यहाँ पर मेरे पास एक और ओरेकल है। सो देख लेते हैं कि मेरे कलेक्टिव किस एनर्जी में है। थैंक यू सो मच माता, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच डिवाइन। बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, क्या चीज़ें हुई हैं उनके साथ, एंड क्या हो रही हैं, क्या होने वाली हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो यहाँ पर मेरा पहला कार्ड निकल कर आया है लव कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना बोला जा रहा है कि आप अपने हो सकता है आप किसी को मन ही मन चाहते हैं, एंड मन ही मन उनको प्रेम करते हैं, लेकिन उनको इस बात की भनक नहीं है, एंड आप नहीं चाहते हैं कि आपको उन्हें भनक लगे, या फिर आप चाहते हैं कि उनका आपके तरफ पहले आपके जो पार्टनर है या आप जिनको चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वे आपको अप्रोच करें, आप नहीं अप्रोच करना चाह रही। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए, है ना? मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या फिर आप टेलीपैथिकली, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, सच्चा अटैचमेंट होता है, तो अगर आप टेलीपैथिकली मन से आप किसी को याद करते हैं ना, तो अगला इंसान को भी कहीं न कहीं आपकी वो फीलिंग या आपका जो मैसेज है वो मिलता ही मिलता है। ये आपको यूनिवर्स के तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको कहा जा रहा है कि आप, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उनको इन्फॉर्म करो, ठीक है? आप एक्सप्रेस करो कि आपके मन में क्या फीलिंग है, आपके मन में क्या वेव्स है उनके लिए, उस वेव्स को आप उन तक पहुँचाओ। हेल्दी चॉइस। सो ये जो आपका चॉइस है ना, जो भी है आपका चॉइस, ये बहुत ही यूनिवर्स के तरफ से यहाँ पर आपके लिए कन्फर्म मैसेज है कि अगर आपको डाउट है, आप किसी डाउट में हैं कि वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या फिर वो मेरे लिए सही है या नहीं, अगर आप किसी तरीके का डाउट में है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उस डाउट से बाहर निकलो, क्योंकि ये आपकी हेल्दी चॉइस है, बहुत ही अच्छी चॉइस है आपकी। सो आप चॉइस पे अपने डाउट मत करो, ठीक है? एंड आपको अपने लव लाइफ पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर ये दिया, हो सकता है किसी का योग है मैरिज का, या उनके लाइफ में किसी पर्सन के एंट्री होने का योग चल रहा है, ठीक है? सो हो सकता है कि आपको कोई टेडी बियर गिफ्ट करने वाला है, एंड कोई आप में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है? प्यार के फूल खिल रहे हैं, एंड हो सकता है कि वो आपको डेट पर ले जाएं, लेकिन हो सकता है, यहाँ देखिए तीनों कार्ड्स कैसे एक साथ बोल रहे हैं कि यहाँ आपको यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं कि अगर आप किसी डायलेमा में हैं, किसी डाउट में हैं कि अगला मेरे साथ कैसा रहेगा, वो अच्छा है या नहीं मेरे लिए, तो यहाँ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल वो आपके लिए अच्छा है, सही है, एक हेल्दी चॉइस है, आपकी अच्छी चॉइस है, एंड आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और अगला इंसान भी आपने आप में कहीं न कहीं इंटरेस्टेड है, और हो सकता है कि वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करोगे, आप उनको बोलोगे। सो अ, यहाँ पर यही था लव मैसेज आप लोगों के लिए। सो ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी आपके लिए। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प की है। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी आप जाकर मेरे जर्नी को माँ भवानी की कृपा है, मेरे पे शक्तियों की कृपा है, जिनके वजह से मैं यहाँ आपके समक्ष बैठी हूँ और जो भी बातें मैं बताती हूँ, जो भी यूनिवर्स से मेरा कनेक्शन है, माता रानी से, शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से, आत्माओं से, तो वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और तो उन्हीं के लिए ये चैनल समर्पित है। दोनों चैनल मेरा माँ को समर्पित है, शक्तियों को समर्पित है एंड उस डिवाइन फेमिनाइन को समर्पित है जो इस वर्ल्ड की महारानी है। एंड आपको मैं बता दूं कि मैं हीलर हूँ, मैं एनर्जी चेक रीडिंग करती हूँ, आप किस एनर्जी में हो। एंड अगर किसी को डाउट है कि उनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है, वो मुझसे चेक करा सकते हैं। एंड मैं ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, कट करती हूँ। एंड यहाँ तक कि अगर आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में या प्रेजेंट या फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है, किसी के साथ रिलेशन में है, तो आप वो सारी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क करेंगे, नंबर है 7004440543। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे अपना नाम, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आप मैसेज वहीं लिखिएगा। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे व्हाट्सएप नहीं चलाने आता या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने नहीं आता, टाइप करने नहीं आता, तो आप वहाँ वॉइस कॉल कीजिए, वॉइस मैसेज मुझे फॉरवर्ड कीजिए। मैं उसके वहाँ फिर इस तरीके से काम करूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सबसे मैं बात करूँ, उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। सो एंड आप प्लीज़ माँ भवानी की बेटी चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फो पता चलेगी मेरे बारे में, और भी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है हर वीडियो में बताना एंड हर वीडियो में अपने आप को एक्सप्रेस करना, समझाना। तो आप बाकी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय लवली व्यूवर्स।